मेरा दूसरा जो सवाल है डॉक्टर सईद आपसे है, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अ, हम तो ये सुनते आए हैं कि इस वायरस के खिलाफ या जो बीमारी ये जिसकी वजह ये बनता है कोविड-19, उसकी फ़िलहाल कोई दवा दस्तयाब नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, पूरी दुनिया के जो साइंसदान हैं वो इसमें काम कर रहे हैं और दवा अद्वियात की तैयारी, दवा की तैयारी में सुबह दिन-रात लगे हुए हैं। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएँगे कि इस वक़्त मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? अद्वियात की तैयारी किस स्टेज पे है? कितना काम हो चुका है? कितना बाकी है? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जो वायरस की जो जनरल परसेप्शन है वो यही होती है कि इसकी जो आमतौर पे दवाई अवेलेबल नहीं होती। ये हमारा अपना मदाफ़ियती निज़ाम ही होता है जो स्लोली है वो अ, बंदे को सेहतयाब कर देता है। जैसे हम कहते हैं कि नज़ला ज़ुकाम अगर अमन हो जाए तो वो अपना टाइम गुजार के खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन रिसेंटली जो रिसर्च है उसने ये एक साबित किया है कि अगर हम वायरस की जो अपनी मशीनरी है, वायरस एक छोटा सा पार्टिकल है जो अपने तौर पे तो जिंदा नहीं होता, लेकिन जो जब वो किसी खुलिये में, जो इंसानी खुलिया या किसी भी जानदार के खुलिया में दाखिल होता है तो वो उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। तो उसके बाद वो अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। तो उस मशीनरी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं दवाई बनाने के लिए। तो हमारा जो ज़्यादा रिसर्च है वो इस सिलसिले में ये है कि जो वायरस की ऐसे क्रिटिकल इसेंशियल फैक्टर जिसे कहते हैं कि वो हम उसको एक्सप्लॉइट करें, उसके अगेंस्ट हम ऐसे मॉलिक्यूल बनाएं जो उसके काम को, उसके फंक्शन को ब्लॉक कर दे, इनहिबिट कर दे। तो इस सिलसिले में हम 2 या 3 ऐसे वायरस की अपने कंपोनेंट हैं, अपनी मशीनरी है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। हम करते क्या हैं कि हम जो उसकी केमिकल नेचर है, उसको देखते हुए हम ऐसा मॉलिक्यूल डिज़ाइन करते हैं जो उसके साथ बाइंड कर सके और फिर वो जो मशीनरी जो काम परफॉर्म कर रही होती है तो उसमें वो इंटरफेयर करती है और उसको वो ब्लॉक कर देती है। तो इस सिलसिले में अभी ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जब ये कोविड की डिजीज़ आई तो ऑल ओवर द वर्ल्ड शट डाउन हो गया, तो लोग जो है वो कंप्यूटेशनल और थ्योरेटिकल लेवल पे इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और बहुत जगह है, जैसे अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो एक्टिव ड्रग डिज़ाइन में उसमें इस वक़्त इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ये है कि थ्योरेटिकली कुछ लोगों ने कुछ ड्रग या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल प्रपोज़ किए हैं, जैसे आपने क्लोरोक्वीन की कहानी सुनी थी। इसी तरीके से एक इबोला वायरस के अगेंस्ट एक मॉलिक्यूल बनाया था जो कि क्लिनिकल ट्रायल में जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ है कोविड-19। तो इस तरह के चंद एक मॉलिक्यूल हैं जो कि ड्रग रीपर्पसिंग जिसको भी कहते हैं कि आपने दवाई तो किसी और मर्ज़ के लिए बनाई, लेकिन वो अ अ, जो खुशकिस्मती से कोविड के पेशेंट को भी ट्रीट कर रही है। तो इस तरह के चंद एक मॉलिक्यूल हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में है, लेकिन इस पर्टिकुलर वायरस को देखते हुए जो कंपाउंड डिज़ाइन किए हुए हैं, वो अभी कंप्यूटेशनली तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी उसकी सिंथेसिस और उनकी फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो एक रिलेशनशिप होता है कि किस तरह का मॉलिक्यूल किस तरह की जो है वो प्रॉपर्टी देगा, तो इस सिलसिले में अभी काम हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि जब ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होगा तो उसके बाद लैब्स जब दोबारा होंगी तो फिर इसकी ड्रग डिस्कवरी की तरफ जाएंगे। इस वक्त लोगों का ज़्यादातर जो गवर्नमेंट का भी रुझान है वो प्रिवेंशन पे है, प्रोटेक्शन पे है कि इसको फैलने से रोका जाए, तो इवेंचुअली इसकी ड्रग भी इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगी।
آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت تجربہ گاہیں دنیا بھر کی چونکہ بند ہیں تو زیادہ کام جو ہے وہ تھیوریٹیکل یعنی جو نظریاتی کام ہے وہی ہو رہا ہے زیادہ تر، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ کسی اور بیماری کے لیے جو کچھ ادویات اگر بنائی گئی تھیں تو ان میں سے ہی ایک یا ایک سے زیادہ اس وائرس کے خلاف بھی ایکٹیویٹی یا افادیت جو ہے وہ شو کر رہی ہے۔